ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में 1 मिनट बताने के बावजूद भी अभी कुछ लोग ऐसे जिनको ये नहीं पता चल रहा कि परीक्षा पे टेस्ट सीरीज कैसे खरीदते हैं। डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, परीक्षा पे लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर लो, नंबर डाल के रजिस्टर करना। इसके बाद डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करके आना होम पेज में। इस तरीके से सबसे ऊपर ही देख सकते हो आप कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज है ना। तो आपको जीडी का चाहिए तो इस पर एक बार टैप करना, ऐसे ओपन हो जाएगा। मिनिमम 299 पे करने के लिए बोलेगा, इस पर टैप करना। एक कोड का ऑप्शन आएगा, ये कोड डाल देना, इंडियन में 50 चैनल का कोड अप्लाई करना। 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। परीक्षा की लिंक और कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एवरीवन, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में नाविक जीडी व डीबी का मैं आपको सिलेबस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में एक स्ट्रेटजी आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि आखिर आप क्या क्या कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करो। 454 पोस्ट हैं टोटल, जीडी डीबी यांत्रिक मिला के, है ना। और फॉर्म भरे गए हैं काफ़ी ज़्यादा। कट ऑफ मान लेते हाई नहीं जाती, ठीक है, कट ऑफ डाउन भी जाती है, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सिलेक्शन तो उन्हीं 454 लोगों का होगा जो टॉप के 454 होंगे। अब उन 454 में अगर आपको आना है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एग्जैक्ट तैयारी होनी चाहिए। कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे, जो आपका लेवल है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे, तभी जाके आप अच्छा स्कोर करोगे। कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करी हैं, अच्छे से उन्होंने नहीं बताया। पेपर का लैंग्वेज अभी तक क्लियर नहीं कि आखिर क्या आएगा। बाकी हम मान के ये चल रहे कि पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश में आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मॉडल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रखा है वो सिर्फ इंग्लिश में डाल रखा है। बाकी ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे ना ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे उन्होंने नहीं बताया कि जो पेपर की लैंग्वेज है वो क्या होगी। इसीलिए मैं आपको जो वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ दोनों लैंग्वेज में करा रहा हूँ। भले कितनी भी मेहनत लगे, लेकिन दोनों लैंग्वेज में आपको वीडियोज़ मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच का जो सिलेबस है दिखाता हूँ। पेपर पैटर्न आपको पता है कि 45 मिनट मिलेंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने। पहला जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, और साइंस में बहुत अच्छे से आप समझ लो कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन किन चैप्टर से आएंगे। साइंस का जो डीबी का जो सेक्शन 1 है ना, डीबी का जो पेपर, इसमें जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल पे होंगे। ये साइंस के चैप्टर हैं कुछ, इसके अलावा कुछ ये चैप्टर हैं। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ये हैं इनमें से एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिनसे क्वेश्चन ना आए। इसके अलावा कुछ ये चैप्टर्स हैं, बस इतना पढ़ना है। अगर ये सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए, हर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन भी पढ़ लिए, जो 10 में 7-8 तो आप 9 करके आओगे। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है, जो दूसरा सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख लो, ये चैप्टर्स हैं, इनसे आपको पढ़ना है, लेकिन 10th लेवल का पढ़ना है, नीचे कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में देख लो आप, आपके पास ये चैप्टर्स हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोस्ट गार्ड के लिए इंग्लिश के स्पेशल मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। कमल सर आपको इंग्लिश पढ़ाते थे, 2-3 महीने लगातार अच्छे से पढ़ाई है, और उन्होंने पूरे 1 महीने का टाइम लिया और 50 मॉक टेस्ट तैयार किए। 50 मॉक टेस्ट सिर्फ कोस्ट गार्ड के लिए, ये जो सिलेबस है इसी के हिसाब से। और उन्होंने यकीन मानो प्राइस रखा है 1 रुपया। एक मॉक टेस्ट का 1 रुपया रखा है। 50 मॉक टेस्ट हैं, 50 रुपये में वो PDF आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे आपको सबसे ऊपर उस PDF की लिंक मिलेगी, उस PDF पे क्लिक करो। अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी देख रहे हो, अगर वो रात भर में आपने 50 टेस्ट लगा लिए, तो सुबह जाके आप एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर उड़ा दोगे। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके पेमेंट करके ले लेना। 50 मॉक टेस्टें तैयार कर लेना, बाकी कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ वो 50 मॉक टेस्ट लगा लो। ये जो इंग्लिश का सिलेबस आपको दिख रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 20 आएंगे, साइंस से 10, इतना हो गया। अब ये जो GA का सिलेबस है इससे सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस देख के आप पागल हो जाओगे। इतने ये चैप्टर्स, इसके बाद इतने ये चैप्टर्स, इसके बाद ये चैप्टर्स, इसके बाद ये इतने सारे चैप्टर्स। तो मैं बोलता हूँ कि आप इनको इग्नोर करो। इन 5 नंबर के लिए आप इतना सिलेबस मत पढ़ो। चैनल पे मैं वीडियोस दे दी, ऑलमोस्ट 10 से 12 वीडियोस दे दूंगा एग्ज़ाम होते होते। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके चेक करना, वहाँ पे आपको GK का प्लेलिस्ट मिल जाएगा कोस्ट गार्ड के लिए। उतनी वीडियोस देख लेना, कोशिश करूँगा कि 5 के 5 फंसा दूँ। इसके बाद रीजनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, और सिर्फ इतने चैप्टर हैं आपके पास, बस नीचे कुछ नहीं है। ये जितने चैप्टर आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं ना, बस इसे
ये जितने चैप्टर हैं 6 7, ये सारे चैप्टर आप तैयार कर लो। 10 नंबर यहाँ से आएंगे, 10 में 7 8 तो करके आओगे। जीके जो मैंने पढ़ा दिए वो पढ़ लो, यहाँ से आप 4 से 5 नंबर कर लोगे। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, कमल सर के 50 मॉक टेस्ट तैयार कर लो। मैथमेटिक्स का मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। और जो साइंस है, साइंस में जो चैप्टर्स हैं इनसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके साइंस वाली प्लेलिस्ट देख लेना, जो वीडियोज़ हैं वो देख लेना। तो ये होता है आपका डीबी का सिलेबस कंप्लीट। यही जो है सिलेबस है डीबी का, इसी से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जीडी का। डीबी का जो पेपर है केवल सेक्शन फर्स्ट आपको मिलेगा, यही मिलेगा आपको। 45 मिनट मिलेंगे, इतना कर दोगे आपका काम हो गया। अब जो जीडी वाले हैं उनको ये वाला पेपर करना है, सेक्शन फर्स्ट तो उनको करना ही करना है, इसके बाद सेक्शन सेकंड करना है। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सेक्शन फर्स्ट अलग होगा, सेक्शन सेकंड अलग होगा। पता नहीं किसने ये बात फैला दी। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड एक ही पेपर में होगा आपका दोनों। 45 मिनट मिलेंगे सेक्शन फर्स्ट के लिए। जब तक 45 मिनट नहीं हो जाएगा तब तक ये सेक्शन सेकंड नहीं खुलेगा। 45 मिनट होने के बाद सेक्शन सेकंड खुलेगा, देन आप सेक्शन सेकंड करोगे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका जीडी का पेपर हो जाएगा। जीडी का पेपर मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन 1 है वो आपका सेम है, ये देख लो सिलेबस आपका सेम है वही वाला, ठीक है। अब जो सेक्शन सेकेंड में सिलेबस है उससे आपके मैथ से 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन। जो सेक्शन 1 है उसका सिलेबस 10th के उस हिसाब से होगा। जो सेक्शन सेकेंड है उसका जो सिलेबस है वो 12th के हिसाब से होगा। सो मतलब फिजिक्स के और मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन हैं वो आपके 12th के बेस पे आएंगे। अब यहाँ पे फिजिक्स के आप चैप्टर देख लो, बिल्कुल आपका जो एयरफोर्स लेवल है, नेवी लेवल है, बिल्कुल वही चैप्टर्स हैं, वही सिलेबस है। मैथमेटिक्स भी देख लो आप, है ना। मैथ का तो नहीं कर सकता, लेकिन इस फिजिक्स का मैं कर सकता हूँ जुगाड़। एक पीडीएफ है मेरे पास जिसका प्राइस है 100 रुपये। प्राइस मैं सबसे पहले बता देता हूँ क्योंकि हमने काम किया, जेन्युइन कंटेंट है, कुछ ऊट पटांग नहीं है कि मैं आपको प्राइस सब कुछ पहले हवाई वाली बातें बता दूँ बाद में प्राइस बताऊँ और आप ख़रीद लो। 100 रुपये उसका प्राइस है। ये सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर से आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। वो पीडीएफ एयरफोर्स ग्रुप के लिए है, एक्स ग्रुप के लिए है। तो ऑब्वियसली जो आपका फिजिक्स जीडी में पूछी जाएगी वो 12th लेवल की है, तो वही से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वो जो पीडीएफ है केवल एक लैंग्वेज में, हिंदी में है, इसीलिए मैंने अभी तक उस पीडीएफ का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि पेपर की जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में ही तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप वो पीडीएफ ले लेना, हिंदी में तैयार कर लेना। वो भी क्या पता जो पेपर है बोथ लैंग्वेज में आ जाए। डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर देना। पेमेंट कर दोगे तो वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर एक मेल आएगा आपको, वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। दो चीज़ें। जब कुछ ना हो तो एक नंबर दे रहा हूँ 95 59 25 11 98। आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो ये रहा सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इसी से रिलेटेड तैयारी करनी है। जो चैप्टर्स है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ो। कुछ भी थंबनेल में लिखा है कि टॉप 25 बस यही पढ़ लो 25 नंबर पक्के हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है तब जाके 10 12 15 नंबर आते हैं, है ना। तो मेहनत करो, आई होप आप अच्छा स्कोर करोगे, सिलेक्शन लोगे। मुश्किल होगा थोड़ा क्योंकि 455 पोस्ट हैं, फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो मेहनत करोगे तभी हो पाएगा। बाकी मुझे यही आपको बताना था। मेरे पास जो कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश के 50 मॉक टेस्ट हैं पेड 50 रुपये के, फिजिक्स ये पीडीएफ है, और बाकी मेरे पास और कुछ पेड नहीं है। जो भी है फ्री में है चैनल पे। जो भी मैं वीडियोस दे रहा हूँ और आगे आने वाले टाइम में दूंगा, सारी फ्री वीडियोस होंगी, वो देख लेना। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बता देना। पता नहीं लास्ट तक कितने लोग देखने आए वीडियो को। जो लास्ट तक आया वो भी बता देना कि सर मैं लास्ट तक आया हूँ। मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।